घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता, आपको तो बहुत ज़्यादा है। एवरीबडी नोज, जो हम अक्सर शेयर भी कर रहे होते चीज़ें, लेकिन वाकई एक और नहीं चाहता कि वो नगर नगर घूमे, नई यादें बनाए, नई जगहों को एक्सप्लोर करे, मज़े मज़े के खाने एंजॉय करे वहाँ के, और लोगों से गपशप करे, क्योंकि आप जब डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो आपका दिमाग भी खुलता है साथ साथ। और यही करते फिर रहे हैं भारतीय व्लॉगर रवि प्रभु, जो वैसे तो अमेरिका में आईटी की जॉब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने ट्रैवलिंग के शौक को भी वो पूरा करते हैं, उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। और शायद इसी वजह से इनका कोई भी काम पे शायद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि रवि दुनिया के 195 में से 194 मुल्कों की सैर कर चुके हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा वो कर चुके हैं। कोई भी काम जो है वो वही बात होती है कि लोग कहते हैं ना, अच्छा जितना घूमते रहते काम कैसे करते होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैनेज अगर आप कर सकते हो तो वो आप मैनेज करते हैं। स्पेशली अगर दुनिया घूमना आपका जुनून हो तो वो आप पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं ये उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आज रवि हमारे साथ मौजूद भी हैं, कि वो जो एक मुल्क है उसका क्या कसूर था, आखिर उसको क्यों छोड़ दिया उन्होंने। पाकिस्तान में मौजूद है, तीसरी बार पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं और हमें आज कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। रवि, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रवि, सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान तीसरी बार आपका आना हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले 2 मरतबा भी और अब तीसरी मरतबा, क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं? सारा मुल्क देखने एक विजिट में नहीं होता, इसीलिए 3 बार आया हूँ। एंड दिस ट्रिप आई एम कवरिंग सिंध एंड बलूचिस्तान। ज़बरदस्त। यानी इससे पहले आपने नॉर्थ कवर किया और इस बार आप ज़रा सदर्न पार्ट कवर करना चाहते हैं, विच इज़ बलूचिस्तान एंड सिंध। तो पहले मैं माजी के टूर्स का ज़रूर पूछूंगा आपसे, जब पाकिस्तान पहले आप आए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा? सो पहले जब मैं आया, नॉर्दर्न एरियाज एंटायरली कवर कर चुका हूँ, बाबूसर टॉप, नारायण वैली, एंड देन हुंजा, नगर, कुंजरा, ऑल दोज एरियाज, एंड लाहौर एंड इस्लामाबाद. On the second trip, I went to Chitral, Kalash and Swat Valley, and then also Peshawar. So this trip I'm covering Multan and then Karachi and Balochistan. ज़बरदस्त। और ऐसे में अगर हम नॉर्थ से भी पूछें आपसे कि वहाँ पे सबसे प्यारी जगह रवि को कौन सी लगी, प्यारा मंजर सबसे कौन सा लगा? मुझे Rakaposhi mountain and then Rakaposhi, Lake Nagar was the most beautiful sight I've seen. जबरदस्त। नगर वैली। नगर वैली में। अच्छा रवि, अब जरा ये राज भी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 195 मुल्क थे उनमें से एक मुल्क आपने क्यों छोड़ा, कौन सा है और कब जाने का प्लान है? किसी मुल्क को लास्ट करना है ना, इसलिए वेनेजुएला इज माई लास्ट कंट्री एंड आई प्लान टू विजिट इन द नेक्स्ट 2 months. ओके, और फिर ये आपका वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो जाएगा। टूर द वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेनेजुएला का वीज़ा सिस्टम थोड़ा अच्छा, वेनेजुएला का वीज़ा थोड़ा मुश्किल था, 4 महीने लग गए, लेकिन वीज़ा तो मिल गई। सो 3 महीने टाइम है मुझे, 3 महीने में जाना चाहिए। अच्छा, और ये इतना मुश्किल क्यों रहा, या ये प्लान ऐसे था कि वेनेजुएला एंड पे करना है? चूंकि अमेरिका की तरफ आप गए हो तो वैसे भी दिल करता है कि आसपास मुल्क तो कवर कर ही लें, आपने छोड़ दिया, स्पेशली दोबारा जाएंगे अब उस तरफ? क्योंकि कई मुल्क होता है, वीज़ा प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, टाइम लगता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, और वेनेजुएला में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जैसा, सो द प्रोसेस इज लेंथी, इट टेक्स टाइम टू गेट। तो ज़ाहिर प्रोसेस है, और अब नेक्स्ट 2 months में आप कंट्री लिबिया होगा जी, तो ज़ाहिर नेक्स्ट 2 months में जो है वो आप विजिट करने का प्लान भी कर रहे हैं। अच्छा रवि, ज़ाहिर अब पूरी दुनिया घूमे तो पूरी दुनिया के खाने भी आपने ट्राई किए होंगे, मुख्तलिफ खाने होंगे, सबसे ज़बरदस्त खाना कहाँ का लगा, वो कौन सी डिश थी? Obviously desi food, since I'm Indian, and then I like food from India and Pakistan, Turkey. Desi food जैसा मेरा favorite होगा। देसी food के अलावा I try sushi, Japanese cuisine, and that is my real favorite. I eat a lot of fish, especially the sushi style in Japan. So देसी food के अलावा मेरा favorite food है Japanese का। जापानीज का। रवि, सबसे सस्ता मुल्क कौन सा था और सबसे महंगा कौन सा लगा? So महंगा होगा Scandinavian countries like Iceland, Norway, Sweden and so forth. And मुझे लग रहा है बहुत सस्ता कंट्री है पाकिस्तान। Really? Really? Yeah, because $1 is 283 Pakistani rupiah,
and the prices are really very affordable in Pakistan. So I somehow Obviously. feel maybe one of the very affordable countries is Pakistan. अच्छा, और ज़ाहिर है डॉलर लेके नहीं, डॉलर से कंपेयर करेंगे तो लगेगा। वैसे इंडिया और पाकिस्तान खाने के एतबार से, रिहाइश के एतबार से, होटलिंग, ट्रैवल, पेट्रोल, एवरीथिंग, क्या डिफरेंस है? Yesterday I found the petrol price. पेट्रोल प्राइस इंडिया के 79 रुपीज़ बराबर होता है, इंडिया में 100 से ज़्यादा है। सो प्राइस पेट्रोल का पाकिस्तान में कम है इंडिया से, लेकिन अच्छा। और सब चीज़ें बराबर या थोड़ा ज़्यादा। ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। ये मैं इसलिए बात पे ज़रा जोर दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी इस वक्त कहते हैं ना कि बहुत महंगा, तो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि देखें, वो रवि बता रहे हैं जो दुनिया घूम के आए हुए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन कंपेयर अभी हमने सिर्फ इंडिया से कराया था, ज़रा हमारा पड़ोसी मुल्क है। रवि, क्या चीज़ें एक जैसी लगती हैं और क्या चीज़ें बहुत मुख्तलिफ लगती हैं जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं? सो बहुत चीज़ एक जैसी लगता है। आई मीन इफ़ यू टेल मी आई एम इन पाकिस्तान, I have to really pinch myself and say, oh, really, I'm in Pakistan. Because people, आवाम, सोच, इमोशनल कोशेंट, ये सब इंडिया जैसे ही है। प्यार इंडिया जैसा है, फूड टेस्ट इंडिया जैसा है, द वे वी स्पीक विथ ईच अदर, द वे वी कनेक्ट विथ ईच अदर भी इंडिया जैसे है। सो द अर्लियर लार्जर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो आई बिलीव द कस्टम्स एंड कल्चर बराबर है। अच्छा, अब एक और कंपैरिजन कराना है। स्विट्जरलैंड, even I'm from South India. South India, yeah. मुझे हिंदी उर्दू नहीं आती है, लेकिन आपसे बात भी कर सकता हूँ ना। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एक और कंपैरिजन करते हैं, स्विट्जरलैंड के पहाड़, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के आबशार, और पाकिस्तान में नॉर्थ की वादियाँ, यहाँ के आबशार और यहाँ के पर्वत, यानी यहाँ कंपैरिजन करें, क्या फ़र्क है? या वाकई आपको लगता नहीं सेम है? The difference is infrastructure. स्विट्जरलैंड में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पाकिस्तान में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लाइक द नंबर ऑफ होटल्स, द व्यूज एंड, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को रवि हम साइड पे रखें, सिर्फ हम साइट सीइंग की बात करें कि वो जो वादी की तरफ एक निगाह जाती है और जो मंजर आप देखते हैं, जो आंख देखती है, स्विट्जरलैंड और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ज्यादा खूबसूरती क्या है, कहाँ है? ओके, I mean, it depends, right? I mean, yes, the Karakoram ranges and the mountains, Rakaposhi, and what you see, the glaciers of Hunza and Nagar, they're absolutely beautiful. And Switzerland also, because of the Alps mountains, has more snow, and the range is a little bigger in terms of the view. So I think Switzerland has a different perspective, and northern areas have a different perspective. बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बार पाकिस्तान आए हैं, सदर्न पार्ट को इस पर कवर कर रहे हैं, तो रवि उसके बाद चौथी बार भी आने का इरादा है? कोई ऐसा हिस्सा पाकिस्तान का जो कि आपने सोचो कि इस दफा नहीं, वो अगले विजिट में होगा? Yeah, this time I wanted to go to Mohenjo-daro in Sindh, but time नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, तो अगली बार सोच रहा हूँ फोर्थ बार भी आएगा। चलें, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी मरतबा आप मर्जी आए, पाकिस्तान तो है ही मेहमान नवाज मुल्क। आई रियली होप का आपका स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरे, और 2 मंथ्स के बाद जो आप वर्ल्ड टूर कंप्लीट करने वाले हैं, विश यू गुड लक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।